चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी ई विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। हिंट भी दे रखा है, यूज कूलम्स लॉ डायरेक्टली एंड इवेलुएट द नेसेसरी इंटीग्रल। यानी बच्चों हम लोगों ने एक पढ़ा था कि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है हमारे पास, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। तो हमारा आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, आर जो डिस्टेंस था उसको डिस्टेंस को यहाँ पे हमने एल से रिप्लेस किया है। यानी कहने का मतलब है जो हमारा वो क्वेश्चन था उसमें गॉस लॉ से डेरिवेशन नहीं करना है, कूलम्स लॉ से डेरिवेशन करना है। तो एक ये डेरिवेशन है जो क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैंने क्या किया, पहले ही आपको यहाँ पे पूरा नोट डाउन कर दिया। अब हम समझते हैं एक्चुअली है क्या। मानकर चलिए कोई हमारे पास एक लंबा सा वायर है जो कि एक्स वाई है, इसके एक मिड पॉइंट पे हमने पॉइंट ले लिया है ए। तो इसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ दूरी हमने ले लिया जो कि वायर से कितने दूरी पे है, बहुत ही छोटी दूरी पे, एल दूरी पे है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमने मिड पॉइंट ओ मान रखा है। कुछ दूरी पे हमने एक एक जेड पॉइंट ले लिया है। ओ से जेड की दूरी एक्स है और ओ और ए की दूरी एल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम बात करें ए और जेड की दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट में हो जाएगी। अब एक बात बताओ, हमने क्या किया, टेक अ लॉन्ग थिन वायर एक्स वाई। हमने एक लंबा सा वायर एक्स वाई ले लिया है। डेंसिटी हमारी क्या होगी बच्चों, लेमडा होगी। हमें पता है, क्या पता है, ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हमें निकालना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट ए पे ड्यू टू दो जो हमारा लंबा सा वायर है उसके चलते। अब चलते हैं ड्यू टू एक्स वाई, ठीक है ना। अब लेमडा बराबर क्या होता है बाबू, क्यू बाई एल होता है। और यहाँ पे हमने जो लेंथ है डी एक्स स्मॉल लेंथ मान रखा है, इसलिए हमने डी एक्स ले लिया। तो यदि क्यू यहाँ से हम निकालें तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हमारा कैलकुलेशन का मेथड याद करो, जब हम कहाँ थे वहाँ थे। ठीक है, जब हम कहाँ थे बच्चों, जब हमने इक्वेटोरियल में निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल, यही कंसेप्ट हमने लगाया था। इक्वेटोरियल का ये कंसेप्ट है, मींस दैट डाइपोल मोमेंट के चलते जब हम इक्वेटोरियल में लगा रहे थे, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ले लो, क्यू के जगह पे क्या रख सकते हो, लेमडा इंटू डी एक्स। लेमडा इंटू डी एक्स क्यू के जगह पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आर स्क्वायर होता है, जेड और ए के बीच का दूरी है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल, एल स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे एक एंगल का कंसेप्ट है बच्चों, एंगल का ये कंसेप्ट है, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा है, साइन थीटा में और कॉस थीटा में। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होंगे, इक्वल और ऑपोजिट होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वहाँ पे डाइपोल के चलते था तो हमारा कैंसिल आउट हो रहा था। यहाँ पे हमने साइन थीटा को इग्नोर किया क्योंकि हमने वैल्यू किसकी लेनी है, कॉस थीटा की लेनी है, साधारण शब्दों में। ठीक है, थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब इन ट्रायंगल ए जेड ओ हम बात करते हैं, ए जेड ओ में, ए जेड ओ में बात करेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाई एल। देखिए टेन थीटा यदि इसके हिसाब से निकालें तो एक्स बाई एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल इंटू टेन थीटा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन एल कॉन्स्टेंट है बाहर, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, और जो इसके नीचे डी थीटा था ये हमने मल्टीप्लिकेशन में कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों, ये जो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है मे भी हो सकता है अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जैसे कि अभी अभी आप 12th में गए, बट 11th क्लास में जो लिमिट हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये टर्म हम लोगों ने क्लियर किया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इतना परेशानी होने वाली बात नहीं है, अभी हमें याद रख लेना है क्या, और इसका हम ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा। इसमें क्या कर रहे हैं, हम एल स्क्वायर ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने ट्रिगो में पढ़ रहा है
सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट करना, मैं समझ सकता हूँ कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये जो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया, जो हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है ना, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, तो परेशान नहीं होना है, बेसिक्स ही। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यदि आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कमेंट करके जरूर बताएं, हम डेफिनेटली उसको क्लियर आउट करेंगे। अब देखो, पुटिंग इक्वेशन 3rd and 4 इन फर्स्ट हमारा इक्वेशन ये रहा, 3rd और किसको 4th को पुट करते हैं, ये हमारा जो है ये 4th इक्वेशन है, ठीक है। 3rd और 4th को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो जब हम पुट करेंगे बच्चों तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। देखो d बराबर d रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दो, लेमडा रहने दो। अब dx की जगह पे हम कुछ रखना चाहते हैं, देखो तो L सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, L सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा की जगह पे कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे एल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा बाबू कैंसल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखना। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, एल से एक एल कैंसल आउट हो गया, तो बच क्या गया हमारा, लेमडा बच गया, कॉस थीटा बच गया, और नीचे क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ही, और एक एल बच गया। ये हमारा बच गया ना बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है बच्चों कि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान से देखना, 0 से ही d बराबर कितना हो रहा है, लेमडा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, ये हमारी वैल्यू हो रही है। यहाँ पे जो है ना, अब ये चेंज हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हमने लिमिट लगाया है 0 से e, और इसकी वैल्यू लगाई है -π/2 से π/2, क्योंकि एंगल जो है -π/2 से π/2 यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है, L कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट है, लेमडा बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है। अब कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन थीटा होता है, तो कॉस थीटा का जगह पे हमने साइन थीटा रख दिया। अब जो लिमिट वाली वैल्यू होती है वो क्या कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन थीटा इसका इंटीग्रेशन हो गया। एक बार साइन थीटा की जगह पे हमने साइन π/2 रखा, फिर माइनस लगा दिया, फिर -π/2 एंगल रखेंगे, साइन -π/2, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस बाहर आ जाता है और साइन थीटा रह जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये साइन π/2 प्लस साइन π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी जब 2 ऊपर हो जाएगा और यहाँ नीचे 4 है, 2 2 ज़ा 4 कट जाएगा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, यानी लेमडा बाई एल जो हमारा लेंथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू जो हमारा थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है वो होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई एल या लेमडा बाई आर, जो कि हमने गॉस थ्योरम के द्वारा भी प्रूव किया था, ये भी हमने प्रूव किया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।